झारखंड की उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में बच्चों की मृत्यु का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें अब एक और नाम जुड़ गया है अनु कुमार बेदिया का। अनु कुमार बेदिया जो झारखंड के साकी गांव के रहने वाले हैं, उनके परिवार के पास हम पहुँचे। आप देखिए यहाँ पर पूरा परिवार खड़ा है और वो भी दौड़ने के लिए गए थे ये सपना लेकर कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं भी अपने गरीब माँ बाप को एक मकान दिलाऊंगा, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा खाना पीना होगा, अच्छा घर बार होगा और यहाँ पर सुख सुविधाएं मेरे माता पिता को प्राप्त होंगी। आप देखिए यहाँ पर ये मकान है उनका और एक उनके भाई हैं जिन्होंने ये दौड़ क्लियर भी की है। लेकिन बातचीत करेंगे कि आखिर ये आंकड़ा कब रुकेगा, क्या सरकार की नज़र अभी भी इस मुद्दे पर नहीं है? क्योंकि लोगों का लगातार कहना है कि अगर वहाँ पर मेडिकल सुविधा होती, वहाँ पर पानी पीने की, खाने पीने की सुविधा होती और बच्चों का ध्यान रखा जाता तो ये सब आंकड़े नहीं आते और हमारे बच्चे बच जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुलेश्वर बेदिया। तुलेश्वर बेदिया। तुलेश्वर बेदिया जी, आपका कौन सा बेटा था? वो मंझला बेटा मेरा था। मंझला बेटा था, घर में पढ़ाई करता था, खेती का काम कर। क्या बोल के गया था उस दिन, क्या सपना लेकर के गया था वो यहाँ? वो सपना ले के गया था कि हम दौड़ में जाएंगे कि अगर मेरा नौकरी होगा तो मैं माँ बाप को भरण पालन पोषण के लिए खड़ा रहूँगा। क्या क्या हुआ बताएंगे? कि वहाँ पे बेहोश हुआ भागते भागते, आप कह रहे हैं उसको फिर होश भी आया बीच में। क्या बात हुई आपकी? क्या नाम है आपका? जी संदीप कुमार बेदिया है। आप भाई हैं उनके? जी बड़े भाई हैं। आप बताएंगे मुझे, पिताजी तो बोल नहीं पा रहे, भावुक हो रहे, क्या क्या हुआ था तब? जी मेरा भाई वहाँ गया था दौड़ने के लिए। हम दौड़ते दौड़ते लगातार होने ही वाला था, मतलब कंप्लीट दौड़ होने ही वाला था और उसी मतलब दौरान वो बेहोश हो गया अचानक। बेहोश हो गया जी। तो फिर उसके बाद उसको शायद कहीं मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। अब उसी दौरान क्या हुआ नहीं हुआ, अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण वहाँ से रेफ़र कर दिया गया सरकारी अस्पताल में। जी। अब वहाँ से कोलकाता के जो भी है मालदा, वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था सामने होने की वजह से। अब वहाँ उसी के दौरान इलाज चलता रहा, जितना भी इलाज हुआ और लास्ट में होश आया बीच में। हाँ बीच में होश भी आया था, सरवाइव कर रहा था। उससे जब होश आया तो क्या बातचीत हुई आपकी? आखिर ऐसा क्या था वहाँ पर जो बेहोश हो गया था? उतना तो अच्छा से मतलब ये नहीं बोल पाया, लेकिन जो भी वहाँ सुविधा और अच्छा होता तो मतलब उनका जो है अभी जिस तरह का निधन हुआ है उस वैसा नहीं होता। यानी वहाँ सुविधा, मेडिकल का सुविधा होता है तो आज मतलब मेरा भाई अभी यहाँ पे घर पे होता है। तो आपका भी तो ये दौड़ निकला हुआ है, तो जब आप दौड़ने गए थे आपने देखी वहाँ सुविधाओं का खेद है, क्या क्या होता है वहाँ पे? जब मुझे पूरा रूटीन बताइए। शुरू में जब आप भर्ती होने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, तब से लेकर के लास्ट तक किस तरीके का ध्यान आप पर दिया जाता है? शुरू में तो हम लोग मेरा तो 28 को था, तो उस दौरान तो पहले सबको लाइन में लगवाया जाता था पूरा, मतलब 3-4 लाइन पूरा 1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक, मतलब जो भी है उतना लाइन रहता था। उसी दौरान मतलब 5 बजे से लाइन अंदर घुसाने का प्रक्रिया रहता था और बाकी उसी के बीच में थोड़ा थोड़ा करके अंदर घुसाया जाता था। अब उतना में लड़का सब ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, टाइम होने की वजह से सब अपना जो है अंदर का, तो वहाँ व्यक्ति धूप में खड़ा रहता है जी, उसके कारण जो खाना छोड़ के मतलब पानी छोड़ के मतलब वहाँ पे दौड़ के लिए सब बैठे हुए खड़े हुए रहते हैं। अब उतना जिसका सहन शक्ति है वो तो कर लेगा, लेकिन हर कोई का बस के बात नहीं रहता है। अब अंदर जाने के बाद जितना है एनर्जी है सब लॉस हो जाता है। उसी दौरान अगर किसी का दौड़ बीच में रुक जाता है तो वही कारण होता है। अब रही बात वहाँ पे स्वास्थ्य का, मेडिकल का, अगर ट्रीटमेंट वहाँ अगर सामने आसपास कोई अच्छा व्यवस्था वैसा रहता तो किसी का जान तो मतलब जाता ही नहीं। आपका क्या नाम है माता जी? ये उनकी माता जी हैं। आपका क्या नाम है? कोकिला देवी। कोकिला देवी जी, कितने वर्ष का था आपका बच्चा? था 22 वर्ष का, 22-23 वर्ष का। 22-23 वर्ष का। क्या बोलता था नौकरी के बारे में जब गया था यहाँ से आप लोगों को?
क्या बोलता था कि माँ बाप किसी तरह हम लोग को पढ़ाया लिखाया मजदूर करके, तो कहीं नौकरी लगेगा तो माँ बाप को एक दिन खिलाएंगे बैठा के। इसी तरह बोल के बच्चा गया और उधर से लौट के नहीं आया। कैसा था पढ़ने में बच्चा आपका? इतना सीधा लड़का था, बीए ग्रेजुएशन करने वाला था, पूरा होने वाला था। इतना सीधा लड़का था, माँ बाप का इतना सेवा करता था, खेती बाड़ी में इतना खटता था लड़का। ऐसा सीधा लड़का अभी टोला में नहीं है, ऐसा लड़का था। पढ़ता भी था और काम भी करता था साथ में। हाँ, काम भी करता था। जो यहाँ जो खेती लागल है सब उसी का किया हो। तो आप क्या मानती हैं, आपके बच्चा मतलब मृत्यु उसकी हुई है, किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? किसको जिम्मेदार मानेंगे? ये सब सरकार जो ये सब निकाला है नौकरी के लिए, अब नौकरी के चलते बच्चा दौड़ता है कि जो जाएंगे तो किसी तरह लगेगा नौकरी, तो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? जो भी जैसे अभी दौड़ हो रहा है तो इसके लिए बच्चों लोगों के मैंने दौड़ में सुविधाएं सरकार की ओर से होनी चाहिए। अगर हर चीज़ का सुविधा होता तो इस तरह के बच्चे लोग को मैंने जान नहीं जाता। तो हम सरकार से तो यही कहेंगे कि कोई भी योजनाएं निकालते हैं तो हर चीज़ का सुविधा सरकार की ओर से होनी चाहिए। आप क्या काम करते हैं? आप भी खेती बाड़ी करते थे? हम भी खेती बाड़ी करते थे और ग्रामीण कभी जैसे मजदूरी छोटा मैंने हल्का फुल्का मजदूरी करते थे और हल्का फुल्का खेती बाड़ी। मजदूरी कर कर के पढ़ाया आपने अपने बच्चे को? जी, हमने तो मजदूरी करके खेती करके यही सब करके पढ़ाया। और आज बच्चा वो भी आपके बीच नहीं है? हाँ, इतना मैंने किसी तरह पढ़ाया तो आज नहीं है मेरे बीच में। कितना बड़ा सहारा आपका चला गया है? हाँ? कितना बड़ा सहारा जो आपको मिलता था, एक बच्चे का सहारा होता है माँ बाप के साथ, कितना बड़ा सहारा आपके घर से चला गया है कमाने में भी, और एक सपना जो कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा, ये सब हमारे लिए तो एक तरह से पूरे सहारा जो मेरा अभी सहारा होता और जो था वो तो हम लोग को तो लगता है सारा सहारा मेरा छिन गया। माता जी क्या चाहती हैं आप सरकार से? क्योंकि आपकी तरह कई माताएं जो और भी बच्चे गुजरे हैं, इसमें मृत्यु हुई है 14-15 बच्चों की, वो सब माताएं दुखी हैं। क्या चाहती हैं आप सरकार से फिलहाल? क्या चाहेंगे? अब सरकार का तो जिसका बेटा चल गया उसका न दिक्कत है। हाँ, अब जिंदगी का तो उसका बेटा चल गया, इसके लिए मुआवजा सरकारी नौकरी का व्यवस्था करें। बेटा तो चलिए गया और उसका माँ बाप का क्या होगा वो सब सरकार थोड़ी ना समझेगा कि जानेगा। ये सब लगातार हम आपको झारखंड में दिखा रहे हैं कि झारखंड की सरकार को, हेमंत सरकार को ये आंसू कब दिखेंगे। और यहाँ पर माता है, आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। आपका बहन है उनकी? हाँ। अंजलि कुमारी जी, क्या बोलता था भाई? अब जब होता है रक्षाबंधन जैसे त्यौहार होते हैं, मिलता है भाई, आप आते हैं, क्या बोलता था आपसे? तो अभी जो है हम बड़ी बहन है अकेले, मेरा शादी हो गया, तो मतलब हर रक्षाबंधन में हम यही सोच के आते, मेरा इसका कोई और बहन नहीं है, तो मतलब किसी भी तरह से हम आते थे। मतलब एक होता ना उसका हाथ खाली ना रहे। तो थोड़ा संभालिए खुद को, संभालिए थोड़ा खुद को संभाल के बताइए। कर्मा ले लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पर जहाँ पे स्टेशन है ना वहाँ बैठा था, रात को 8:30 बजे ट्रेन था उसका, तो हमको पहले कॉल करके बोला था कर्मा आने वाला था 2 दिन बाद में। तो 12 को जैसे गया, 12 को दौड़ था, तो उसके बाद बोला कि 13 को हम उधर से आएंगे और 14 को कर्मा है, हम उधर से लेके आएंगे। तो एक कर्मा जो है ना
भाई बहन का ही त्यौहार, तो वही नहीं बन पाया आपका पति? उम्मीद करके हम उस दिन से तो मतलब 12 को बोला 13 को आएगी, टिकट भी करवाया था उधर से, लेकिन नहीं है। उसके बाद में मतलब कि क्या बोले, हॉस्पिटल में जब उसका होश आया, बहुत उम्मीद था क्या आएगा। आपकी बात हुई तब जब होश आया? नहीं, हम उतना मतलब इतना दूर में था ना कि हम जा ही नहीं पाए। हमको भी बोल रहा था कॉल करके बोल देना। जब होश आया तब माँ को, दीदी को, तो बहुत पछतावा है, मतलब जा नहीं पाए, उनसे मिल नहीं पाए। 2-3 दिन मतलब अच्छा बात किया, तो हम पूरा उम्मीद में थे कि घर आएगा। हम वहाँ यहाँ आए अपने ससुराल से, उसका वेट कर रहे थे, अच्छा हो के आएगा, मिलने के लिए आए। आए उस दिन से उसका तबीयत मतलब बिगड़ी, सो और नहीं। हम भी ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसा माहौल है, ऐसी बात ही। भतीजा बहुत अच्छा था, क्योंकि वो गया था दौड़ने के लिए, तो पता नहीं था कि कब गया है, लेकिन जब दौड़ने के बाद बेहोश हुआ ना, तो हमको बहुत आंसू आने लगा और सोचने लगा कि वही घर परिवार अच्छा था, संभालता था बहुत अच्छा, इसलिए हमने उसको याद बहुत करते हैं। बहुत अच्छा मनती, बहुत अच्छा, संभालिए खुद को थोड़ा। बहुत अच्छा बेटा था। बहुत हमको आंसू नहीं रुकता है जब उसका सोचते हैं तो आंसू। जीरो से लेके माँ बाप बड़ा किया, मेहनत किया कि एक दिन हम भी मेहनत करेगा 20 साल या 21 साल 22 साल पढ़ाएंगा लिखाएंगा, बहुत मजदूर कर पढ़ाया कि एक दिन ये फायदा हम लोग का शरीर में आएगा। माँ बाप तो मेहनत किया, अब ऐसा दौड़ में बलिदान हुआ, तो इस दौड़ में अब बाप माँ का रो का खून सूख रहा है। बच्चा तो चल गया और उसके ऊपर भी कितना भारी दुख है, और रो के कल बेहोश हो गया था माँ बाप। कौन जिम्मेदार इन आंसुओं का? सरकार? तो अभी जितने भी ऐसा घटना जिसके कि घर में हुआ है ना, मतलब इस बारे में सोचेगा कि नहीं मेरा बेटा दौड़ के भी नौकरी, मतलब इतना मेहनत करके भी नौकरी नहीं सोचेगा कभी कि नौकरी हम ऐसा वाला नौकरी करें। हम 2 पैसा घर में मतलब कि कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, मतलब मेरा क्या बोलते हैं कि एक मतलब 2 वक्त का रोटी निकले ना, बस वही उतना ही सोचेगा, उससे आगे बढ़ने की नहीं सोचेगा। अगर ऐसे मौतें होते रहेंगी, अगर हर घर में ऐसी मौतें होती रहेगी, तो मतलब कोई युवा का जो भी है लड़का, किसी का माँ का बेटा या पिता का बेटा ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहेगा कि वहाँ जाके हाँ नौकरी चाहे। जब यहाँ उतना मृत्यु हो रही है तो क्यों चाहेगा कोई कि कोई भी माँ बाप ऐसे थोड़ी नहीं चाहेगा कि वहाँ जाके जान दे दे या उसके दौरान कुछ हो जाए। क्या नाम है आपका? सीताराम बेदिया। सीताराम बेदिया। सीताराम बेदिया। सीताराम बेदिया, ये जैसे हेमंत सरकार है, ये सब कोई फ़ोन या कुछ आया वहाँ से? देखिए, जहाँ तक अभी तक भी एक जरा सा कॉल भी नहीं आया। बस साहेबगंज में जो वहाँ थाना प्रभारी था ना, जो बस वहाँ स्टार्टिंग में रेफ़र करने में बस टाइम दिए, और जब पोस्टमार्टम हुआ था उस टाइम बस वहाँ थोड़ा सा हेल्प किए। बाकी बस आज तक सरकार अभी तक में कोई इन्फॉर्मेशन आता पता नहीं पता चला। यानी सरकार ना पहले ध्यान देती है कि बच्चों के साथ क्या होगा, मेडिकल की सुविधाएं दें, वो दें, ना बाद में ध्यान देती? अभी तक भी ध्यान नहीं दिए, जब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कुछ भी ध्यान तक नहीं दी। कुछ भी ध्यान नहीं। तो ये हैं झारखंड के हालात। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और कल शाम में विधायक यहाँ जो है ना अंबा प्रसाद लोकल, वो रात में आए थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।